lost in your eyes. हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज नवरात्रि का पहला दिन है और अभी टाइम हो रहा है 5:30 मॉर्निंग का। उठने के साथ सबसे पहले मैं बाबू और दृशु दोनों को मिल्क देती हूँ। पहले मैं बाबू को बाद में देती थी, बट कुछ दिनों से मैं उसे भी दे देती हूँ क्योंकि आधे घंटे बाद उसे भी चाहिए ही होता है। तो अभी मैं मिल्क देने के लिए आई, बट दृशु उठ गई तो वो मेरी गोद में है और मैं भी दोनों को मिल्क दूंगी। उसके बाद मैं कोई घर का काम करूंगी। मिल्क लेने के बाद दोनों बच्चे जो हैं आराम से सोए रहते हैं। अभी दृशु मेरे गोद में सोई हुई है, बट अगर मैं उसे अभी बेड पे दूंगी तो वो रोने लगेगी क्योंकि उसे मिल्क चाहिए, उसे भूख लग गई है। तो मैं यहाँ पे लेकर के ही जाऊँगी और उसे दे दूँगी तो वो पी कर के सो जाएगी। मेरा तो सारा काम बच्चों के अनुसार ही होता है। मतलब बच्चे जिस तरह से मुझे टाइम देते हैं उस तरह से मैं अपना काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मिल्क गर्म हो चुका है। मैं इतना गर्म करती हूँ जितना उसे चाहिए, जितना गर्म वो लेती है, बॉईल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं गर्म करके दोनों को दे दूँगी। ये काऊ मिल्क है। रात में मैं लेट नाइट सोई थी तो मुझे मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा था, बट उठना ज़रूरी था क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करती, सो जाती अलार्म ऑफ करके, तो मुझे उठने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और फिर मेरा सारा काम ख़राब हो जाता। इस वजह से उठने का मन नहीं होते हुए भी मैं उठ जाती हूँ। तो आज तो नवरात्रि है, आज तो मुझे और बहुत सारा काम है, तो इसलिए आज तो और ज़्यादा ज़रूरी था उठना जल्दी। तो अभी मैं मिल्क दे करके दोनों को फ्रेश होऊंगी। मैं मॉर्निंग में कितनी भी जल्दी क्यों ना उठ जाऊं, लेकिन मेरा जो है क्या कहते हैं उसे, काम जो है वो ख़त्म होता ही नहीं है। डेली लगता है इतना सारा काम पड़ा हुआ रहता है। एक्स्ट्रा जो घर के डेली के काम हैं वो तो होते ही हैं और एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ। मैं यहाँ पे हनी वाटर लेती हूँ। मैं कुछ ना कुछ मॉर्निंग में लेती हूँ, हनी वाटर या लेमन वाटर, इन दोनों में से कोई भी एक मैं लेती हूँ। तो आज मैं हनी वाटर लूँगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने का तो मन नहीं करता है, बट अगर आप उठ जाती हो तो आपका सारा काम टाइम से हो जाता है। तो मैं तो हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ करके सारा काम निपटा लूँ। तो इससे क्या होता है, सारा काम निपट जाने के बाद फ्री मेन होता है जब खाना जब बन जाता है, सारा साफ़ सफाई सब होने के बाद खाना सब बन जाता है तो लगता है क्या कोई भी काम नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो तो जब मन तब कर सकते हैं, बट जो ज़रूरी काम है क्लीनिंग का, मॉर्निंग का जो होता है, उसके बाद फिर खाना पीना का, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब सारा कुछ हो जाता है तब भी मन फ्री लगता है। जब तक मेरा लंच नहीं बन जाता है तब तक मेरे सर पे लगता है एक बोझ है, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। उसे भी देखना होता है और बच्चे क्या होता है, कभी कभी तो मैं खाना बनाने के लिए चढ़ाती हूँ, बट दृशु पैर पकड़ के इतना ज़्यादा रोने लगती है कि मुझे कभी कभी तो गैस ऑफ करके दृशु को लेकर के जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना। वो तो मैं अभी समझ रही हूँ कि कैसे मैं कौन सा काम निपटाती हूँ। पूरा दिन लगता है मैं काम ही कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता एक बार भी खुद के लिए। लेकिन मेरी कोशिश रहती मॉर्निंग का जो 1 घंटा होता है वो मैं खुद को दूँ। और आज तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि आज मुझे काम ज़्यादा था, बट डेली का। यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ फूल के लिए। यहाँ पे जो मिट्टी खोदा गया है तो थोड़ा सा उधर जाने में जो है प्रॉब्लम है, बट मैं चली जाऊँगी किसी न किसी तरह से। हाँ, यहाँ पे मैं फूल तोड़ने के बाद साफ़ सफाई का काम करूँगी क्योंकि घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। बहुत सारा काम होने वाला है मेरे लिए आज साफ़ सफाई में भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं जल्दी से फूल तोड़ लूँगी। और यहाँ नीचे जो आप देख ही रहे हैं मिट्टी कितना खोदा गया है, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज हम लोग शैलपुत्री माता की पूजा करेंगे। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं जल्दी से फूल तोड़ के ऊपर जाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। यहाँ पे मैं
दुभी ले रही हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे नीचे में। तो मैंने फूल भी तोड़ लिया, दुभी भी ले लिया और थोड़ा सा फूल मैं छोड़ दी, किसी और को भी तोड़ना होगा तो वो भी पूजा कर लेंगे। और मैं अभी घर आ गई हूँ और यहाँ पे किचन में जो मैंने रात में बर्तन वॉश करके रखे हुए थे वो सारा अभी मैं स्टैंड पे लगा दूँगी, क्योंकि मैं डेली का मेरा है क्या मैं रात में ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है उतना ज़्यादा क्या मैं ये सारा काम कर पाऊँ। मॉर्निंग में बस मुझे मोप मारना होता है और झाड़ू मारना होता है, यही तो मेरा काम होता है। और बच्चे तो इतना ज़्यादा सामान फैला देते हैं, सारा टॉय सब पूरे हॉल में किचन में फैला हुआ रहता है। वो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो करेंगे ही, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है मॉर्निंग में मुझे, इसलिए मैं बर्तन जो है रोज़ नाइट में ही वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैं जल्दी से ये बर्तन स्टैंड में सारा लगा करके एक मिल्क का जो होता है पॉट वो बचा हुआ रहता है, उसे मैं जल्दी से धो लूँगी, क्योंकि ये इसमें बाबू लोग का मिल्क रहता है, इसलिए मॉर्निंग में ये मैं धोती हूँ और पानी इसमें डाल करके छोड़ देती हूँ। तो मेड कोई मिल ही नहीं रही है। कोई बोलती है क्या 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock इतना ज़्यादा लेट से आएगी तो मुझे रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी काम होता है किचन का वो मैं ऐसे तो गंदा किचन में कर नहीं सकती हूँ, वो कर ही लूँगी। और मैं पूजा मॉर्निंग में जल्दी करती हूँ तो मैं इस तरह से बिना झाड़ू लगाए मोप मारे तो पूजा कर नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से इतना ज़्यादा लेट से आएगी तो मुझे रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। एक बोल रही थी 11 o'clock आएगी, तो 11 बजे जो आएगी 12 साढ़े 12 में मेरा किचन वो क्लीन करके देगी, तो मेरा कब कौन सा काम होगा। इससे अच्छा तो मैं खुद से करती हूँ तो मेरा 8 o'clock तक सारा कुछ हो जाता है क्लीनिंग का, तो इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। मुझे चाहिए 8 o'clock तक, 8 o'clock से ज़्यादा 9 o'clock 10 o'clock मैं नहीं रखूँगी जब तक। अब देखिए कब तक मिलती है इस टाइम पे। यहाँ जो भी कचरा था वो मैंने बाहर निकाल दिया, वो अपना लेके चले जाएंगे। और मैं एक बार सारे जो हैं टेबल चेयर सब पे एक बार कपड़ा मैं चला देती हूँ, तो वो सारा जो भी डस्ट होता है सारा निकल जाता है और मुझे डीप क्लीनिंग का उतना ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती है, क्योंकि मैं डेली करती हूँ। डेली करने से यही होता है कि आपका हमेशा सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है और आपको डीप क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं मोप लगा रही हूँ, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ कि बाबू और दृशु दोनों सोए हुए हैं, तो वो दोनों जब उठ जाएंगे तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं दोनों को तभी हमको देखना होता है। उठेगा तो ब्रश करवाइए, नाश्ता दीजिए, मिल्क तो वो लोग लेके सोता है, तो इस वजह से मिल्क नहीं देना होता है, उसे नाश्ता करवाना होता है। यहाँ पर मैं मोप मारने के बाद नहा ली हूँ, नहा करके आ गई हूँ। जैसे मैं नहा करके निकली तो दृशु सो करके उठ गई थी और बाबू से पहले ही उठ गया था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। रेडी क्या, बस एक सिंदूर लगाना है और जल्दी से पूजा करनी है। मुझे ध्यान ये है कि बच्चे को भूख लगी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा कुछ कर रही हूँ। कपड़ा नहीं काट दिया कि दोनों ठंडा लग रहा है। बाबू आप इधर आओ, बहुत दिक्कत नहीं 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 आ बाबू बैठ आ ना। अभी मैं बाबू और दृशु का कपड़ा निकाल दूंगी। दोनों नहा लिए हैं, मनु नहला दिए दोनों को, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब बाबू दृशु को कपड़ा बस पहना देंगे मनु, उसके बाद पूजा मैं जल्दी से करूँगी। बच्चों को बहुत भूख लगी होगी, मुझे हमेशा यही रहता, टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो मेरा ध्यान दूसरे काम पे कम और बच्चों पे ज़्यादा रहता है। अभी यहाँ पे मैं पूजा के लिए देख रही हूँ, उनको कुछ बता रही हूँ। आपके बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चों के अनुसार ही आपका सारा काम होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो कुछ समझते नहीं हैं, तो इसलिए
जो उनको जब ज़रूरत होती है सारा कुछ टाइम पे देना होता है, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। यहाँ मैं दृश्य को पूजा करवाने के लिए लाई हूँ। वो ऐसे पूजा करती है मेरे साथ। यहाँ जब से आई हूँ तो यहाँ पे मैं अभी मंदिर सब नहीं ली हूँ। यहाँ पूजा का जो है ना स्पेस नहीं है कहीं पे छोड़ा हुआ, तो इस वजह से मैं अभी तो कबर्ड में ही कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ ओम। हाँ ओम। दृश्य ओम कर रही है। यहाँ मेरी पूजा हो गई है। अब मैं मनु को बुलाऊंगी क्योंकि अब मुझे आरती करनी है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भी हमारे साथ हैं। बाबू जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है मुझे, मैं हमेशा से बोलती हूँ, बहुत समझदार है। बट दृश्य अभी छोटी है, इस वजह से वो हमेशा गोद में ही रहना चाहती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है क्योंकि काम रहता है तो बच्चे परेशान करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे गाए भारती ओ मैया शब्द बाबू को मैंने घंटी दे दिया तो वो अच्छे से बजा रहा था। मेरी पूजा हो गई, आरती भी हो गई। अब मैं सब रूम सब में दिखा दूँगी आरती। उसके बाद देखती हूँ क्या क्या काम है करने के लिए। काम तो बहुत सारा होता है, तो मैं देखती हूँ क्या क्या हो पाता है जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चे जो है मॉर्निंग उठने के बाद 1-1.5 घंटे खेलते हैं, उसके बाद जो है वो गोद में ही रहना पसंद करते हैं। तो मैं जहाँ पहले थी वहाँ तो मेरा सारा काम टाइम से हो जाता था। पता नहीं यहाँ जब से आई हूँ तो कोई काम टाइम से नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो है अभी टाइम 10 बजने ही वाला होगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं सोच रही थी 9 o'clock तो मेरी पूजा हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब नवरात्रि के टाइम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को बुला रही हूँ आरती लेने के लिए, बट वो आ नहीं रहा है। आप जानते हैं बंद कर लेता हूँ, अंदर से लॉक कर देता हूँ। करो ना बाबू, जय बाबा करो, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। खत्म हो जाएगा, आप लो ऐसे करो। रुको ना, रुको। अब मैं तुलसी में जल डाल करके जल्दी से बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि दृशु रो रही है, उसे भूख लगी होगी और नहाने के बाद ज़्यादा भूख लग जाती है। तो यहाँ दृशु भी पूजा कर रही है। दृशु को पूजा करना बहुत पसंद है। मेरी पूजा हो गई है, अब जल्दी से प्रसाद दे दूँगी। उसके बाद दोनों को खाने के लिए देना है तो कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं सारा काम निपटा करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो अभी मेरी पूजा सब हो गई है। अब मैं जा रही हूँ बाबू और दृशु को नाश्ता देना है। तो अभी मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ पोहा बना देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पोहा बनाने के लिए, फिर दोनों को नाश्ता खिलाने के बाद ही मैं कोई काम कर पाऊँगी। आज मॉर्निंग में मैं सोची क्या 9 o'clock तक मेरा सारा काम हो जाना चाहिए, पूजा सब कुछ। बट अभी देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है।
अभी 10 o'clock हो रहा है। इतना मतलब मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी इतना टाइम हो गया, काम बहुत सारा हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बच्चे को बहुत भूख लगी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss ya. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I रो रो के अब सॉल्ट खाना है इसको। खा, क्या खाना है? खा लो। खा खा। चलो हो गया। मेरा नहाना हो गया था, उसके बाद बाबू और दृशु, पहले बाबू उठा फिर दृशु उठी। मैं नहा करके जैसे ही निकली तो दृशु भी उठ गई। तो उसके बाद दोनों को मनु नहला दिए, बाबू दृशु दोनों को। उसके बाद हम लोगों की पूजा सब हो गई, सारा काम। अब जो है जा रही हूँ, सबसे पहले नाश्ता खिलाऊंगी। बहुत टाइम हो गया, बहुत भूख लगी है दोनों को, इसलिए रो रहे हैं दोनों। मिक्सी चलाएगी दृश्य, मिक्सी चलाएगी। बाबू और दृश्य का क्या है, बिना दृश्य तो खा लेती है, बाबू बिना टीवी का नहीं खाएगा, तो अभी टीवी चलाना पड़ेगा। मैं मोबाइल नहीं देती हूँ उसे देखने के लिए, टीवी चला देती हूँ जो देखना होता है। चलो खा 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 दृश्य खा खा खा। चलो आजा, हो गया सब काम हो गया। खा 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 खा। स्लैब पर उतरेगा। अच्छा हाय कर दो, हाय कर दो सबको, हाय। मच्छर मच्छर है। तो अभी मैं दोनों बच्चों को यहाँ पे खिला रही हूँ। बाबू टीवी देख रहा है। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over.
बच्चों को खिलाते खिलाते काफ़ी लेट हो गया, 11 बजने ही वाले थे और मुझे भी बहुत भूख लग गई। तो इस वजह से मैंने सोचा एक मैं सैंडविच बना करके खा लेती हूँ, क्योंकि खाना बनने में तो अभी बहुत टाइम है। मैंने एक तरफ मिल्क डाल दिया, एक तरफ राइस, तो फिर भी तो सब्जी सब बनेगा तभी ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने इसलिए एक सैंडविच यहाँ पे खुद के लिए बना लिया और बहुत ही अच्छा बना सैंडविच, इसमें बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबकों की ज़िंदगी में माता रानी ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, यही मेरी उनसे विनती है। तो मैं अभी जाऊंगी, सबसे पहले खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा टाइम तक भूखे रहने की। मैं कुछ ना, मुझे भी भूख लग गई थी तो मैंने खुद के लिए एक सैंडविच बना लिया, ये खा लूँगी। मैंने चावल अभी चढ़ा दिया है, इधर मिल्क भी बॉयल हो गया, उधर चावल चढ़ा हुआ है। तो तब तक मैं ये सैंडविच खा लेती हूँ, तब तक मैं ये सैंडविच खा लेती हूँ, उसके बाद मैं और कुछ करूँगी। बहुत भूख लगी है मुझे। आ जा ईशु, चलो ईशु, आजा, खा खा।